हेलो फ्रेंड्स, आर एस जनरल स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं वीडियो पर। फ्रेंड्स, आपको लेकर आए हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री की सारी पुस्तकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहली पुस्तक है हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, हिस्टोरिका नामक पुस्तक हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहता है? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगली पुस्तक की ओर। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, मेगास्थनीज यूनानी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के का दरबारी कवि था। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक में इन्होंने मौर्य समाज एवं उसके प्रशासन के बारे में वर्णन किया है। तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य हैं। दोस्तों, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य के दूसरे नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य हैं। ठीक है, चलिए अगले पुस्तक के बारे में देख लीजिए। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? दोस्तों, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। ठीक है दोस्तों, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगली पुस्तक की। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं अगली पुस्तक के बारे में। महाभाष्य के लेखक कौन है? दोस्तों, महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। ठीक है दोस्तों, और अगले पुस्तक के बारे में बात कर लेते हैं। कुमार संभवम के रचयिता कौन है? दोस्तों, कुमार संभवम के रचयिता कालिदास हैं। तो कालिदास गुप्त वंश के चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। ठीक है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दोस्तों, कालिदास कुमार संभवम के अलावा भी कालिदास की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम और मालविकाग्निमित्रम, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगली पुस्तक आदि पुराण किसके द्वारा लिखा गया काव्य है? तो दोस्तों, जिनसेन के द्वारा आदि पुराण लिखा गया। ठीक है दोस्तों, आदि पुराण 7वीं शताब्दी में रचा गया। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के 10वें जन्म के बारे में वर्णन किया गया है इस किसे आदि पुराण में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले पुस्तक के बारे में। पुस्तक चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? चरक संहिता, तो चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई। ठीक है दोस्तों, ये कुषाण वंश के शासक कनिष्ठ के राजवैद्य थे। ठीक दोस्तों, इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा था। किसको? चरक को आयुर्वेद का जनक कहा था। ठीक दोस्तों, और चरक संहिता को आयुर्वेद की पुस्तक कहा था। ठीक दोस्तों, और हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन कौन से हैं? दोस्तों, हर्षवर्धन द्वारा प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये सभी हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक हैं। यह हर्षवर्धन कुशी वंश का शासक था। इसी के शासनकाल में ही चीनी यात्री कौन था? चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। कब आया था दोस्तों? लगभग 629 ईसा पूर्व में। 629 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, 629 ईस्वी की बात कर लेते हैं। हर्षचरित की रचनाकार कौन है? दोस्तों, हर्षचरित की रचना वाणभट्ट द्वारा लिखी गई। ठीक दोस्तों, वाणभट्ट चरित है, ये हर्षवर्धन की जीवनी है। ठीक दोस्तों, कादम्बरी जो पुस्तक है वो वाणभट्ट के द्वारा ही लिखी गई। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। ठीक दोस्तों, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। ठीक दोस्तों, पुस्तक कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक दोस्तों, तो दोस्तों, पुस्तक कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। ठीक दोस्तों, पहली पुस्तक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विक्रमादेव रचित के लेखक कौन है? विक्रमादेव रचित के लेखक कौन है? दोस्तों, विल्हड़ के द्वारा ही विक्रमादेव चरित पुस्तक लिखी गई है। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगली पुस्तक के ओर। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन थे? दोस्तों, नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि थे। ठीक दोस्तों, और कामसूत्र के रचनाकार कौन थे? तो कामसूत्र के रचनाकार महर्षि वात्स्यायन थे। ठीक दोस्तों,
महर्षि वात्स्यायन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगली पुस्तक की, मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? दोस्तों मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना, ठीक है दोस्तों। तो इसके लेखक थे शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक थे, ठीक दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अगली पुस्तक की, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, ठीक दोस्तों। इस पुस्तक में भगवान गौतम बुद्ध का जीवन रचित है, यानी कि यह भगवान गौतम बुद्ध की बायोग्राफी है, जीवनी, ठीक दोस्तों। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो दोस्तों पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। दोस्तों इस राज तरंगिणी नामक पुस्तक में कश्मीर का इतिहास वर्णित है, ठीक दोस्तों। चलिए अगली पुस्तक की ओर बात कर लेते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, ठीक दोस्तों। दोस्तों इस पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी खूबियों के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें? इस पुस्तक गीत गोविंद में, ठीक दोस्तों। बात कर लेते हैं महाभारत की रचनाकार कौन है? तो दोस्तों महाभारत के महर्षि वेद व्यास जो हैं, महाभारत इन्होंने ही लिखा, महर्षि वेद व्यास ने। बात कर लेते हैं महाभारत की। तो यह दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। नाम क्या रखा था दोस्तों? उसका नाम रज्मनामा रखा था, ठीक दोस्तों। और ये महाभारत का पुराना नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका जय संहिता उसका पुराना नाम है, ठीक दोस्तों, महाभारत का। चलिए अगली पुस्तक के बारे में बात करते हैं। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई, ठीक दोस्तों। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई, ठीक दोस्तों। ये बाबर की जीवनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली पुस्तक की ओर बात कर लेते हैं। किताब उल हिंद के रचनाकार कौन थे? दोस्तों किताब उल हिंद अलबरूनी की रचना है, ठीक दोस्तों। दोस्तों अलबरूनी मोहम्मद गौरी का दरबारी कवि था, ठीक दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। हुमायूंनामा किसने लिखी? दोस्तों गुलबदन बेगम, जो बाबर की बेटी थी, ठीक दोस्तों। बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, ठीक दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, ठीक दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।